When an electric dipole is placed in a uniform electric field, there will be some energy associated with the dipole, and that energy is considered to be the potential energy of dipole. We need to calculate the value of potential energy when a dipole is placed in uniform electric field at its equilibrium position. Let us consider this is the representation of uniform electric field. Let the electric field is from negative x-axis to positive x-axis. Let us consider this is the electric field associated with any space. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसिडर किया है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को सेटअप करना चाह रहे हैं, डाइपोल को अरेंज करना चाहेंगे। डाइपोल को अरेंज करने का मतलब कि पहले हम एक पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके रखेंगे, उसके बाद एक नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके रखेंगे, इस तरीके से कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन हो जाए। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कंसिडर किया। अब हम कहते हैं कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी मैग्नीट्यूड हमने E कंसिडर कर रखी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को किस लोकेशन पे रखें, एक पॉजिटिव चार्ज लेना है और उस पॉजिटिव चार्ज को हम किस लोकेशन पे रखें ताकि उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा हो उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 0। फोर्स की वैल्यू 0 तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब हो सकता है जब ये R की वैल्यू इन्फानाइट हो। मीन्स इस लोकेशन से इन्फानाइट सेपरेशन पे अगर हम एक चार्ज को रखें तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और उसके ऊपर फोर्स जो हो रहा होगा वो 0 होगा। तो पहली चीज़ हो गई कि व्हेन वी ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू एनी पॉइंट इन द डाइपोल एट द पॉइंट ऑफ P, अगर हम P पॉइंट पे उस प्लस Q चार्ज को लेके आते हैं तो ये करने के लिए इन्फानाइट से उस चार्ज को लेके आने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ हमें समझ में आ रही है कि वी हैव टू डन सम वर्क to bring positive charge plus Q from infinite to point P, from infinite to point P पॉइंट तक ले आने में हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू पॉइंट P विल इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट सेपरेशन से डिस्प्लेस करवा के लेके आए और एक P पॉइंट पे रख दिए। उसको करने में हमें कुछ वर्क डन लगा और उस वर्क डन को हम कह लेते हैं लेट द वर्क डन विल बी x। ओके, अब हम एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं और उस नेगेटिव चार्ज को भी हम इन्फानाइट पे रख देते हैं। अब अगर हम नेगेटिव चार्ज को इन्फानाइट पे रख दिए बच्चों, तो आप ज़रा बताएंगे कि क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इन्फानाइट सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, R की वैल्यू इन्फानाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एट दैट केस इसके ऊपर फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं, एक और चीज़ समझना है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से इस P पॉइंट पे लेके आए थे तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये जिस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से लेके आए थे उस पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही इनफाइनाइट सेपरेशन से फाइनाइट सेपरेशन पे ले आएंगे, फोर्स उसके ऊपर लगने लगेगा और फोर्स की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगी। ऐसे कंडीशन पे हम उस पॉजिटिव चार्ज को पुश करके एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे लेके आएंगे इस पॉइंट तक। तो हम देखें कि हमारा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है, ये जो फोर्स हम लगा रखे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा के लेके आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पी तक ले आने में। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस वर्क डन को हम पॉजिटिव कह सकते हैं। तो इसका मतलब एक
पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से पी पॉइंट पे ले आने के लिए जो वर्क डन लगा, उस वर्क डन के मैग्नीट्यूड को x कंसिडर कर लेते हैं और उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। नाउ अब अगर हम इन्फानाइट चार्ज लेते हैं, माइनस चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं और उस नेगेटिव चार्ज को इन्फानाइट पे रख के वहाँ से फिर से उसे इसी पी पॉइंट तक लेके आते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे ही इन्फानाइट से फाइनाइट सेपरेशन पे आएगा, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन पर अपोजिट टू द फील्ड हो जाएगी। इसका मतलब अब ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन पे जाना शुरू करेगा और उसको हम कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्स, हम इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट करवाते हुए ऐसे नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन दे रहे, उस फोर्स के जस्ट इक्विवेलेंट एक्सटर्नल फोर्स हम लगा के ऐसे उसे पुश करते हुए लेके आएंगे। इसका मतलब फोर्स, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है वो लेफ्ट टू राइट है और डिस्प्लेसमेंट राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन हम करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को इन्फानाइट सेपरेशन से इस पी पॉइंट पे लेके आने में, इस पी पॉइंट पे हमने नेगेटिव चार्ज को भी लाया, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो उसे भी हम नोट कर लेते हैं। सो वर्क डन टू ब्रिंग नेगेटिव Q फ्रॉम इन्फानाइट टू कहाँ तक लेके आए, टू पॉइंट P। ये जो वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन को हम लिख सकते हैं, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था माइनस FEX, और डिस्प्लेसमेंट हम उतना ही किए जितना डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में किए थे। ऐसे कंडीशन पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस x। ओके, नाउ क्या अब इस पॉजिटिव चार्ज और उसी जगह पे नेगेटिव चार्ज रख दिया गया तो क्या डाइपोल का सिस्टम बना? नहीं, डाइपोल के सिस्टम बनने के लिए इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब हम इस नेगेटिव चार्ज को और डिस्प्लेस करना चाहते हैं। इस पी पॉइंट से लेट हम नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करके इस पॉइंट तक पहुंचाए। इसका मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट किए, तो हम कह रहे हैं कि डाइपोल का इफेक्टिव लेंथ के बराबर डिस्प्लेसमेंट किए। तो फ्रॉम पी पॉइंट से लेट इस पॉइंट को हम क्या दे रहे हैं, इस पी पॉइंट कहते हैं, और डाइपोल को हम पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक ले गए और अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2D के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं, सो द वर्क डन टू ब्रिंग नेगेटिव चार्ज माइनस Q फ्रॉम P टू P डैश, इसको करने में कितना वर्क डन लगेगा, तो हम कहेंगे नाउ द वर्क डन विल इक्वल्स टू फोर्स, F एक्सटर्नल के बराबर फोर्स हम लगा रखे हुए हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2D, और साइन कैसी है, नेगेटिव। तो ये हमने इस डाइपोल के को सेटअप करने में, नाउ देयर विल बी अ सिस्टम ऑफ डाइपोल। अब इस डाइपोल को सेटअप करने में जो वर्क डन हमने लगा रखा है, उस वर्क डन का समेशन कर लें, तो नेट टोटल वर्क डन जो होगा, तो इसको लिखा जा सकता है टोटल वर्क डन विल इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज को ले आने में जो वर्क डन लगा प्लस Q पी पॉइंट तक ले आने में, प्लस नेगेटिव चार्ज को हम पी पॉइंट पे ले आए तो जितना वर्क डन लगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस x लिख सकते हैं। और साथ में नेगेटिव चार्ज को P से P डैश तक पहुंचाने में डाइपोल के सेटअप में हम क्या करना पड़ा, पहले पॉजिटिव चार्ज को P पॉइंट पे ले आए, फिर नेगेटिव चार्ज को P पॉइंट पे ले आए इन्फानाइट से, और उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज को P से P डैश तक ले गए। तो अब जो अगला वर्क डन है वो लास्ट वाला, दिस वन, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस F एक्सटर्नल इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2D के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे को, एक पॉजिटिव वर्क डन और एक नेगेटिव वर्क डन जो कैंसिल हो गया। तो जो टोटल वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, माइनस F एक्सटर्नल इंटू 2D, और F एक्सटर्नल की मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट टू किसके हो जाएगी, फोर्स इंटू
चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू 2d. नाउ q into 2d is what? q into 2d is dipole moment, so it will be written as minus p into e. और ये टोटल वर्क डन करके हमने डाइपोल मोमेंट को सेटअप किया. सो दिस वर्क डन विल इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू 2 is equals to minus p into a. What is p? Dipole moment. And what is a? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हमने ये देखा कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेटअप करने में हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा. और उस वर्क डन को अगर हम वर्क डन करके ये डाइपोल सिस्टम इस तरह से अरेंज हो जा रहा है, इसका मतलब हमारा वर्क डन कहाँ गया, उस डाइपोल में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया. ठीक है. अब अगर हम नेट वर्क डन की बात करें कि डाइपोल को अगर हम थीटा डिग्री से रोटेट करना चाह रहे हैं तो डाइपोल के अंदर नेट वर्क डन कितना होगा, इसको कैलकुलेट करें. मान लेते हैं हमने डाइपोल को ऐसे अरेंज किया, डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में. अब ये इतना करने में हमने माइनस पी ई वर्क डन किया है. अब अगर डाइपोल को हम और रोटेट करें तो यहाँ भी वर्क डन करना पड़ेगा, और रोटेट करें कुछ वर्क डन और करना पड़ेगा. तो यही हमें देखना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन वी रोटेट अ डाइपोल. दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इन सेटअप ऑफ डाइपोल. डाइपोल को सेटअप करने में ये एनर्जी लगी है. अगर हम डाइपोल को फर्दर रोटेट भी करने लग जाए उस लोकेशन पे तो कितना वर्क डन होगा, इसको देखते हैं. तो जैसे हम कह लें टोटल वर्क डन when dipole rotate with angle theta. एंगल थीटा से रोटेट करता है. तो देखते हैं थीटा की वैल्यू, थीटा एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन from equilibrium position. From equilibrium. ऐसा करने में ये जो थीटा है, अब बात करते हैं वर्क डन इन सेटअप. डाइपोल को सेटअप करने में जो वर्क लगा, तो वर्क इन सेटिंग अप, डाइपोल को सेटअप करने में कितना वर्क डन लगा. उसके बाद हम वर्क डन इन रोटेशन पढ़ेंगे, वर्क डन रोटेट करने में, और इन्हीं दोनों का सम अप होगा जो हम कह लेंगे टोटल वर्क डन. तो ये हमें देखना है कि ऐसे केस पे कितना टोटल वर्क हमारे पास होना चाहिए. तो ये हमने पहले डाइपोल को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा है, तो एंगल कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ रोटेशन हमने 0 डिग्री का दिया. तो सेटिंग करने में डाइपोल के कितना वर्क डन हो रहा है, तो हम कह रहे हैं माइनस पी ई वर्क डन हो रहा है. वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा. सो डाइपोल को अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री से, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, रोटेट करते हैं तो 0 और कॉस 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और cos 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो रोटेशन में जो वर्क डन लगेगा वो कितना लगा है 0. इन दोनों का समेशन अगर कर ले तो रिजल्टेंट वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन विल बी, अगर हम एक डाइपोल को रोटेट नहीं करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, कितना एंगल से रोटेट किए हैं 0 डिग्री से रोटेट किए हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उसके ऊपर टोटल वर्क डन कितना होगा माइनस पी ई. नाउ अगर हम रोटेट कर दें इक्विलिब्रियम पोजीशन से 90 डिग्री एंगल से, तो सेटिंग करने में कितना वर्क डन लगा था माइनस पी. यहाँ पे थीटा की जगह पे हम 90 डिग्री अगर पुट करें तो रोटेशन में पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वर्क डन कितना होगा पी ई. सो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या होगा 0. उसी तरीके से अगर डाइपोल को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो सेटिंग में तो वही वैल्यू होगी, और रोटेशन में यहाँ पे देखा जाए तो क्या वैल्यू थी, cos 180 इज इक्वल्स टू क्या था
-1 तो वैल्यू आ जा रही थी 2pe, तो -pe प्लस 2pe तो वैल्यू कितनी होगी pe। एंड द लास्ट वन, जब डाइपोल को हमने 270 डिग्री से रोटेट कराया, सेटिंग में तो -pe ही लगा है और उसके बाद रोटेशन में कितना आ रहा था हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू pe, तो जिसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमने पाया कि जब डाइपोल को हम रोटेट करवाएंगे, पहले सेटअप किया और सेटअप करवाने के बाद डाइपोल को अगर रोटेट किए तो टोटल वर्क डन जो डाइपोल के अंदर होगा वो क्या होगा -pe जब 0 90 डिग्री, pe 180 पे और 0 270 पे। तो ये जो टोटल वर्क डन हो रहा है यही वर्क डन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या मिला, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमें डिफरेंट एंगल्स पे ये मिला है। तो वर्क डन को हम सेटिंग अप एनर्जी से ज़्यादा एडप्ट किए तो हमारे पास एनर्जी मिल गई कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ डाइपोल इज एट रोटेटिंग विथ एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। क्या मिल रहा है -pe। जब डाइपोल को 90 डिग्री तक हम रोटेट किए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या हो गया है 0। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान के रखना है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो जो डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी 0। तो इसका मतलब एक डाइपोल, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को ऐसे रोटेट करवा दिया। डाइपोल मोमेंट किधर है, ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऑन दैट केस यू डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है 0। तो नेक्स्ट हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि डाइपोल जब 90 डिग्री एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल मोमेंट, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होती है 0। तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होगे कि ऐसा मैं कैसे कह ले रहा हूँ कि व्हेन अ डाइपोल इज एट 90 डिग्री, डाइपोल मोमेंट इज एट 90 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द डाइपोल विल बी 0। ठीक है, तो ये हमने टोटल वर्क डन और इस टोटल वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमने डाइपोल में स्टोर कर रखा है। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल पहले देखा, इक्विलिब्रियम पे ले आने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है -pe, और उसके बाद अगर उसे हम रोटेट करवाना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो जा रही है। देखते हैं कि जब डाइपोल को हम, अभी हम लोगों ने ये जाना कि डाइपोल को जब 90 डिग्री एंगल पे रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। अब अगर उस डाइपोल को हम 90 डिग्री एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल से किसी थीटा डिग्री एंगल पे रोटेट करते हैं तो व्हाट विल बी द वर्क डन, इसको हम लोग व्हाट विल बी द वर्क डन एंड विच विल बी स्टोर्ड इन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका एक्सप्रेशन देखना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमने यहाँ पे ये डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मैंने कर रखा है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट करा है और उसमें एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे डाइपोल मोमेंट है सच दैट दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है लेट अस कंसीडर द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसका क्या कंसिडर किया है P इज इक्वल्स टू QD, और उस डाइपोल को हमने ये भी हम पीछे जान चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के अंदर 90 डिग्री पे कितना होता है 0। तो हमने डाइपोल को 90 डिग्री पे रखा है और अब उस डाइपोल को जब हम 90 डिग्री पे रखेंगे बच्चों तो देखेंगे क्या कि फील्ड के कारण ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आना चाहेगा A पॉइंट पे और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहेगा यहाँ पे। तो वो A वाली लाइंस को अलाइंस, डाइपोल अपने आप को A वाली लाइंस पे अलाइंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि डाइपोल को A वाली लाइंस पे अलाइन ना करके हम डाइपोल को B वाली लाइंस पे अलाइंस करें। उसको, इसका मतलब हमें डाइपोल के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और उस वर्क डन को करके हम डाइपोल को रोटेट करवाएंगे, कहाँ से 90 डिग्री से किसी थीटा डिग्री एंगल पे। तो इसको करने में जो वर्क डन हमें लग रहा है तो उसको देखते हैं और वही जो वर्क डन हम कैलकुलेट करके निकालेंगे उसी वर्क डन को बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे डाइपोल के अंदर स्टोर्ड है। ठीक, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल को हम रोटेट करना चाह रहे हैं
विथ स्मॉल एंगल डी थीटा विथ डी थीटा, तो वर्क डन क्या होगा, तो हमने अभी जान रखा है कि दिस वर्क डन इज डी डब्ल्यू एंड विच इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, ये हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा डिग्री तक रोटेट कर रहे हैं। अभी हमारा डाइपोल कहाँ था, 90 डिग्री पे, अब उसे हम 90 डिग्री से रोटेट करके कहाँ ले गए, बी पॉइंट पे, मीन्स थीटा एंगल पे। ये देखते हैं यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है, थीटा एंगल। तो इसको करने में टोटल वर्क डन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 90 डिग्री टू गिवन थीटा एंगल्स टाउ डी थीटा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, आगे हम जानते हैं कि कैसे डेरिवेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी डब्ल्यू, और इसको इंटीग्रेट करें तो पी ई साइन थीटा डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन करना है हमें 90 डिग्री से थीटा एंगल के बीच में। इसको हम कॉमन आउट निकाल लेंगे, पी ई को, हमारे पास जो रिजल्ट मिला इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से, 90 डिग्री से थीटा एंगल तक के बीच में। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, तो हमें ये बात मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो हम माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल थीटा लेके। तो एक बार हमें क्या रखना है, एक बार कॉस थीटा के जगह पे थीटा और एक बार कॉस थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखना है। तो हम देखेंगे क्या कि पी ई, इस इक्वेशन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा, हमने लिमिट चेंज कर दिया, नेगेटिव साइन को हटा के लिमिट चेंज कर लिया 90 डिग्री और नीचे क्या किया, थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो द पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन स्टोर इन अ बॉडी, जो वर्क डन हमारे पास बॉडी के अंदर आ रहा है वो वर्क डन कितना होगा, पी ई कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस, तो पी ई माइनस कॉस थीटा, और जिसको लिखा जा सकता है माइनस पी ई कॉस थीटा, और जिसको लिख सकते हैं हम दिस विल इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। और ये वर्क डन जो बॉडी के अंदर है, ये वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमने जो पीछे एक्सप्रेशन देखा था पोटेंशियल एनर्जी का, वो हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। दिस वर्क डन विल इक्वल्स टू potential energy and the potential energy will equals to minus PE. What is the relationship between P and E? P and E is multiplied with dot product, so the resultant will what? Be a scalar quantity, so it is also written as PE cos theta. ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन है माइनस PE cos थीटा। तो अभी हमारे पास जो डाइपोल था उसको हम लोगों ने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, तो कितने कॉन्सेप्ट हमसे इससे डाइपोल से रिलेटेड हुए, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। नेट फोर्स पढ़ा, नेट टॉर्क पढ़ा, उसके बाद वर्क डन पढ़ा, सेटिंग अप हो डाइपोल करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखा, टोटल वर्क डन देखा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए तो वो किस तरह का एक्शन करता है। This will be the very important for competitive examination. Thank you.